ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबर आती है और खबर आती है कि वहां पर एक पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई है। उसमें कई सारे मुसाफिर जो यात्रा कर रहे थे अब वो डरे सहमे हैं और ये हाईजैक किया है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। यह हाईजैक क्यों किया गया है, जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक 6 सुरक्षाकर्मियों को मार गिराया गया है और कह दिया गया है कि अगर कोई सेना ऑपरेशन चलाती है तो बाकियों की भी जान की खैर नहीं। जो ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया है उसके बारे में जानकारी है कि उसका नाम जफर एक्सप्रेस है। लेकिन ये क्यों किया गया है अभी डिमांड सामने नहीं आई है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इतिहास क्या है, उसने क्या क्या बीते दिनों में क्या घटनाएं अंजाम दी हैं, क्या पाकिस्तान की सेना इससे निपट पाएगी, इन सारे मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सीधे उनसे समझते हैं ये कौन हैं, क्या करने जा रहे हैं। अंकुर जी। देखिए, जो पूरा मामला है काफ़ी, ये मानिए कि पाकिस्तान के इतिहास में अगर पाकिस्तान की फ़ौज को माने तो सबसे बड़ा चैलेंज BLA है, यानी कि बलूचिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में अचानक एक BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन जाती है, अचानक रातों रात ऐसा नहीं होता। पूरा इतिहास है बलूचिस्तान का कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी की जो आर्मी है, आर्मी पाकिस्तान की आर्मी कहें या पंजाबी आर्मी कहें, बेसिकली उस पंजाबी आर्मी का जो दमन है, जो उनका रथलेस है, यानी कि जो उन्होंने उनको दबाया है बलूचिस्तान के लोगों को, वो कहीं ना कहीं BLA की शक्ल में निकलता रहा है समय समय पर। अगर मैं पुराने हमलों की बात करूं, एक मैंने डेटा दिलचस्प निकाला आपके लिए कि साल 2004 में चीन के जो इंजीनियर थे उन पर हमला हुआ, 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ और साल 2018 में जो चीन का वाणिज्य दूतावास है उस पर हमला होता है। अब सवाल ये उठता है कि चीन क्यों, चीन कहाँ से आया। बेसिकली बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका है, पूरा डेजर्ट है, पाकिस्तान ने वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। अब इस इलाके को पूरा का पूरा उठाकर चीन को दे दिया है कि भैया ये चीन जो है यहाँ पे पोर्ट बनाए, अपनी सड़कें बनाए और जो भी यहाँ पे प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल मिनरल्स है, उनका दोहन करे। अब जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जिनकी अपनी एक कल्चर है, जिनकी अपनी एक लैंग्वेज है, जिनका पूरा इतिहास है सदियों का, और वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से मिला क्या। 1947 में जब पूरे भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो उस समय बलूचिस्तान के जो नेता थे वे भी चाहते थे कि हमें भी आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने साल 1948 में बलूचिस्तान पे कब्जा किया। कब्जा करने के बाद इस पूरे इलाके में जिस तरह का दमन किया गया, जिस तरह उनकी जो लोकल संस्कृति थी, लोकल लैंग्वेज थी, लोकल कल्चर थी, उसको तबाह करने का काम किया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं BLA की शक्ल में सन 1970 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है और ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी आज़ादी की मांग दुनिया के सामने रखता है। अब सवाल ये है कि जो हमले हो रहे हैं, जैसे साल 2020 में हुआ, 18 में हुआ, अभी ये जो ट्रेन हाईजैक हुए हैं, ये क्यों हो रहे हैं। वो यही डिमांड करते हैं कि हमें पाकिस्तान में के साथ रहकर कुछ नहीं मिला, सिवाय इसके कि हमारे औरतों के साथ ज्यादती हुई, हमारे बच्चों को मार दिया गया और साथ ही साथ हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज ने डिसअपियर कर दिया, यानी कि उनको लापता कर दिया है। लेकिन वहाँ के जो कहा जाता है कि बलूचिस्तान में खनिज संपदा बहुत है, खूब, मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में वहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सेना के ऊपर उन्होंने हमला भी किया। वहाँ की गैस लाइन जो है उसको भी तबाह करने का काम किया। बेसिकली जो 50% गैस है, 50 कहें या लगभग मान के चले 70% जो गैस है, जो नेचुरल गैस है, वो बलूचिस्तान में होके निकलती है। उस गैस में जो लोग थे स्थानीय, यानी कि जो एक तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वो भी समय समय पर ये मांग करती रही है कि भैया हमें इसका हिस्सा दीजिए। लेकिन पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान जब मुल्क बना तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो एक तबका था, जो इलीट क्लास थी, जिसको अशराफिया बोलते हैं, उसने कब्जा कर लिया। वो कौन थे? वो पंजाब था। पंजाब प्रोविंस की जो सरकारें थी, उन्होंने सबसे पहले तो उर्दू नाफिज कर दी पूरे मुल्क पर। उर्दू नाफिज करने के बाद जो लोकल लैंग्वेज और कल्चर थी, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, वो भी कहीं ना कहीं तबाह हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के लोग हैं या कुछ हद तक सिंध के लोग भी हैं, वो कभी अलाइन कर ही नहीं पाए पाकिस्तान एज एन आइडिया को लेके। तो अभी ये जो हमला हुआ जिसमें
जिसमें आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक गैस का क्या मसला है, बेसिकली उसमें जितना भी संसाधन है वहाँ से पाकिस्तान की जो फ़ौज है, जो गवर्नमेंट है, वो एक्सट्रैक्ट करना चाहती है और बदले में बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं देना चाहती। और उनकी हालत ये है, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उनका पर कैपिटा इनकम भी पंजाब और सिंध से भी नीचे है। तो ये कब से इसको शुरू किया गया, इसका अभी कौन, इसकी अगुवाई कौन कर रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसमें बेसिकली कई बलोच लीडर हैं, जिसमें एक का नाम है मेहरान मरी नाम है, जो उन्होंने BLA बनाई। और BLA बलूचिस्तान के नाम से बलोच लिबरेशन आर्मी के अलावा बलोच रिपब्लिकन आर्मी भी है। कई और दीगर संगठन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो बेसिकली चाहते हैं कि इसमें बेसिकली जो बलूचिस्तान का पूरा आंदोलन है दो तरीके का है। एक ये आंदोलन वो है जो हिंसक रूप लेता है, यानी कि जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की शक्ल में है। और दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अभी ऐसा नहीं है कि वहाँ सरकार नहीं है, तो वहाँ की जो सरकार में लोग हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत से बलूचिस्तान का जो मसला है वो पॉलिटिकली सोल्व करें। लेकिन पाकिस्तान सरकार का और ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी का जो रवैया है वो इतना हैरानकुन करने वाला है कि वो उनसे बात उस लेवल पे जाके कर ही नहीं पाते। यानी कि जो पाकिस्तान में जो अशराफिया है, जो एलीट क्लास है, वो उस पर इतना हावी होना चाहते हैं कि आप एज ए सेकंड क्लास सिटीज़न हमारे यहाँ पे रहें। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपने आप में आत्मविश्वास वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका एक सदियों से हिस्ट्री रही है। तो वो कहते हैं कि हम पंजाब की जो आर्मी है, एक पंजाबी आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्मी, इसने जो हमारे पे अत्याचार किए हैं, हमारे लाखों लोगों को डिसअपियर किया है, यानी कि उनको घरों से उठाया है, वो आज तक वापस नहीं आए, तो उसका हिसाब कौन देगा। तो कुल मिला के मामला बड़ा पेचीदा हो चुका है। और पाकिस्तान जितने भी हमले होते रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसमें इस बात को कह के पल्ला झाड़ देता है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं दिया और यही वजह उनकी समस्याओं को समझा ही नहीं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये इस तरह के हमले होते आ रहे हैं। लगातार